हर दिन की शुरुआत एक नए चैलेंज के साथ होती है। बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारा भगवान पे विश्वास कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं भी ये कामना करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरा भी दिन काफ़ी बिज़ी होने वाला है ये आज का, क्योंकि आज मुझे आज ही वीडियो शूट करनी है, एडिट करनी है, अपलोड करनी है, प्लस दूसरे भी और बहुत सारे काम हैं मुझे, और घर तो सँभालना ही होता है। हर दिन जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ भूकंप सा आ गया है, कुछ ऐसी हलचल होती है कि हर तरफ सामान बिखरा ही पड़ा होता है, क्योंकि जिसने जो सामान लेता है वहीं फेंक देता है, उठाता है, फेंक देता है और अपना तैयार होकर चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि बाद में जो घर पे रह जाता है उसको घर समेटने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। बट हम हाउसवाइफ्स हैं, हम होती इसलिए हैं कि हमें हर चीज़ में एक बैलेंस बना के रखना है। हमें घर भी समेटना है, हमें अपने काम भी करने हैं, खुद को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। तो मेरे दिन की शुरुआत भी हो चुकी थी घर को थोड़ा साफ सुथरा सीधा करने में। मेरी मेड अभी तक नहीं आई है, उससे बात चल रही है, लेकिन कोई भी मेड आने को राजी नहीं है, क्योंकि हमारे इधर एरिया में मेड्स की बहुत ज्यादा कमी है। और जो मेरी मेड है वो 1 महीने का कह के गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। तो घर का काम मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो आज भी मैंने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया। सब तरफ कपड़े बिखरे पड़े हैं, बहुत सारा ऐसा सामान है जो समेटना होता है। हर चीज हर दिन एक नया चैलेंज होता है। यहाँ टेबल पे बैठ के मैं रात को लाइव लेती हूँ, रात भर काम करती हूँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद फैला के रख देती हूँ और अगले दिन सोचती हूँ कि हाय भगवान, ये भी समेटना है। वैसे तो हर कोई ऐसे ही करता होगा कि एक दिन पहले ही उसके दिमाग में रहता है कि अगले दिन उसका क्या प्लान है, उसने क्या क्या काम करना है। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ तो अगले दिन मेरे दिमाग में होता है कि मुझे अगले दिन क्या क्या करना है, और मैं सारी चीज़ों को उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ कि सब काम हो जाए, कुछ रह ना जाए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम रह भी जाते हैं। तो आज मेरा प्लान है, मैं सब्जियां लेके आई थी, 3 से 4 सब्जियां मेरे पास हैं जो मेरे को कट करने में कम से कम सुबह, अगर मैं 9 बजे तक, मुझे 10 बजे तक अपनी सब्जी रेडी करनी होती है, 1 से 2 सब्जियां मैं बना देती हूँ। तो अगर मैं काटने भी उसी समय बैठती हूँ तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और फिर किचन से जल्दी नहीं निकला जाता। तो वीक में 1 बार या 2 बार मैं सारी सब्जियां काट के अपने पास रख लेती हूँ और फिर उनको हिसाब से यूज करती रहती हूँ, क्योंकि वीक में 4-5 सब्जी अगर है तो बाकी मिक्स मैच करके सारी चीजें बन जाती हैं, तो दिन मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करके रखते हो तो फिर कोई भी चीज मैनेज नहीं हो पाती। तो आज मुझे सब्जियां भी काटनी है, उसके लिए भी मुझे 1 घंटा चाहिए। पूरा घर सीधा किया। ये जो वीडियो आज आप देख रहे हैं ये आज ही मैंने शूट करी है, एडिट अपलोड करी है, तो शायद आज आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेट मिली है। प्लस मुझे इंस्टाग्राम के लिए भी एक रील बनानी थी, तो मैंने नहा धो के पहले कुछ ऐसी ड्रेस पहन ली जो कंफर्टेबल सी है। उसके बाद मैंने एक अपना येलो सूट निकाला, उस सूट में रेडी होके मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी एक रील शूट करी। तो इस तरह से मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि 2 बजे से पहले पहले मैं अपना शूट फिनिश कर दूं। पहले तो किचन का काम होता है, 10-11 बजे तक किचन का काम चलता है, प्लस क्लीनिंग चलती है। उसके बाद रेडी होके मैं 2 बजे तक अपना शूट खत्म कर लेती हूँ। 2 बजे शूट खत्म करने के बाद 4-5 बजे तक मुझे 6 बजे तक एडिट करके अपलोड करके अपलोड कर देना होता है, और साथ साथ लंच भी हमारा हो जाता है। और 6 बजे के बाद तो फिर मुझे ऑफिस का काम भी करना होता है, प्लस लाइव भी लेनी होती है, डिनर भी होता है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बस सारा दिन भर ऐसे ही लगे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें देखते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ कि सारी चीजें हो जाए, कुछ रह भी ना जाए। और अगर कुछ रह भी जाता है तो अगले दिन उसको कंप्लीट करने की मन में सोचते हैं कि अगले दिन तो और अच्छे से करेंगे, एक नई उम्मीद के साथ अगला दिन शुरुआत करेंगे। तो होप आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। बाकी आप सब क्या करते हो मुझे जरूर बताओ कमेंट करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं काफी चीजों में लैग कर जाती हूँ, काफी चीजें ऐसी हैं जो रह जाती हैं। तो अगर आपके पास कुछ और बढ़िया वाला प्लान है कि आप अपने दिन को कैसे मैनेज करते हो, कैसे दिन भर के ढेर सारे काम आप बिल्कुल सलीके से, बिल्कुल तरीके से, एकदम बिल्कुल वेल मैनेज मैनर में आप कंप्लीट कर लेते हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके।
एक और बात कहूँगी, मैं सारे काम के साथ-साथ खुद को पैम्पर करना भी नहीं भूलती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत सारा टायर्ड फ़ील हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर इस तरह से हैंग करके लेट जाती हूँ, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मेरे दिमाग की तरफ आ जाए, मेरे सर की तरफ आ जाए, जिससे मेरे बालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, मेरी स्किन भी ग्लो करती है और एक थेरेपी है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपने बस करना क्या है, दिन में 5 मिनट, आपने 10 मिनट इस तरह से अपने सर को हैंग करके लेट जाना है, जिससे आपका ब्लड जो होता है वो सारा का सारा आपका सर की तरफ आ जाता है। और जो जब ब्लड आपका सर की तरफ आ जाता है तो बाल जो होते हैं और जो आपकी फेस के जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, तो ये हेल्प ही करता है आपको। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं दिन भर में अपने लिए बीच-बीच में करती रहती हूँ। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करती हूँ, एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज हमारे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी क्योंकि मेरी सब्जियाँ कटी हुई नहीं थी, इसलिए हमने आज ज़्यादा से सुबह सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने, और बाहर से मटर कुलचे वाले जो मटर होते हैं ना वो मैंने ले लिए थे, साथ में परांठे और दही ले लिया। तो इस तरह से आज हमने अपना दिन का जो सुबह का लंच है वो इस तरह से फिनिश किया, क्योंकि जब चीज़ें वेल प्लान नहीं होती है ना तो कुछ ना कुछ बीच में मिस्टेक हो ही जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को वेल प्लान रखूँ, लेकिन अगर कभी-कभी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें हर सर्कमस्टांसेस में मैनेज करना पड़ता है। हर चीज़ को हमें सोचना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, आज ये ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन हम और अच्छे से करेंगे। तो मैं भी आज सब्जियां काटूंगी और काट के रखूंगी, ताकि कल अच्छे से सुबह ही सब्जी बना दूं और मुझे बाद में काम ना करना पड़े, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। शूट भी करना है, एडिट भी है, अपलोड भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि दोबारा किचन में जाने का मेरा मन ही नहीं करता, मैं जाना अवॉइड भी करती हूँ, तभी मैं काम भी कर पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि अगर आप एक वेल प्लान रखोगे अपने पास कि किस टाइम पे आपने किचन का काम करना है, किस टाइम पे आपने अपना ऑफिस वर्क करना है, तो आप घर से रह के भी बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ घर पे रह के अपना ऑफिस का काम नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। बस जरूरत इतनी है कि हमें इंपॉर्टेंस देनी है कि किसकी प्रायोरिटी है, किसको टाइम देने की ज्यादा जरूरत है, घर को टाइम देना है या हमें ऑफिस वर्क को टाइम देना है, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब जीना है तो उसके लिए कमाना तो पड़ेगा ही ना। तो आपको बस इतना है कि आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रायोरिटी किसको देनी है, पैसे को देनी है या फैमिली को देनी है। कभी कभी पैसे को ऊपर रखना पड़ता है, कभी फैमिली को ऊपर रखना पड़ता है। तो बस इसी कश्मकश में पूरी जिंदगी निकल जाती है। होप आपके साथ भी यही सब हो रहा होगा, और अगर कुछ और आपके दिमाग में है, कुछ आप राय मुझे देना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। कल फिर मिलूंगी किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और नई कहानी के साथ, अपनी जिंदगी के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करूंगी। बाय बाय, फिर मिलते हैं।